सास के सोते ही जेनी ने चुपके से वॉशिंगटन में अपने घर फोन लगाया। आवाज धीमी थी पर दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी पूरी हालत माँ को बताई। माँ ने बस एक ही बात कही, स्विस एम्बेसी जाओ, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। करीब आधा महीना बाद घर वालों की निगरानी थोड़ी ढीली पड़ी। बस यही मौका था। जेनी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे भागी सीधे एम्बेसी। उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर जो हुआ उसने उसकी उम्मीद तोड़ दी। स्टाफ ठंडे थे, जैसे उसे समझना ही नहीं चाहते। उन्होंने सवाल किए, तुमने ईरानियन आदमी से शादी क्यों की, यहाँ क्यों आई? और फिर एक बात जो उसके दिल में चुभ गई, जब तुमने शादी की तुमने उसका धर्म भी स्वीकार किया। यहाँ औरतों को मर्दों की बात माननी पड़ती है, ये कानून है, हम कुछ नहीं कर सकते। जेनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपनी बेटी को लेकर वापस घर लौट आई। उस दिन के बाद उसका पति और खतरनाक हो गया। धमकियां, डर और बंदिशें। जेनी ने एक नया चेहरा पहन लिया, एक ओबीडियंट वाइफ का। वो सब सुनती, सब मानती, लेकिन अंदर अंदर उसका एक ही सपना था, भागना। उसे लैंग्वेज क्लास में डाल दिया गया ताकि वो एडजस्ट कर सके। वहीं उसकी मुलाकात हुई सैरा से। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन था। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। जेनी ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। सैरा की आंखों में दर्द था, समझ थी। जेनी ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? एक लेटर बाहर भेजना है। सैरा ने हाँ कहा, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अगले दिन सैरा आई, चेहरे पर चोट के निशान थे। उसका पति पीछे पीछे आया गुस्से में। उसने जेनी पर इल्जाम लगाया, तुम मेरी बीवी को भटका रही हो। और वो लेटर जो कभी भेजा ही नहीं गया वापस जेनी के हाथ में रख दिया गया। उसके बाद सैरा कभी नहीं दिखी। एक दिन कपड़े खरीदने के बहाने जेनी बाहर गई। उसने मौका देखकर खुद को लॉस्ट दिखाया और फोन ढूंढने लगी, लेकिन भाषा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। हर कोशिश नाकाम। तभी एक दुकान का मालिक उसे देखता है। वो आगे आता है, मदद ऑफर करता है। उसने यूरोप में वक्त बिताया था, वो समझ गया। जेनी की आंखों में कैद साफ दिख रही थी। फोन कॉल के दौरान उसे सब पता चल गया। जब जेनी जाने लगी उसने धीरे से कहा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। खतरा था पर उम्मीद भी। अगले दिन निगरानी में ही सही, जेनी फिर दुकान पहुंची। पीछे के कमरे में एक ईरानियन महिला उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, हमने कई औरतों को यहाँ से निकाला है, पैसा लगेगा लेकिन आधा बाद में दे सकती हो। जेनी के लिए ये सौदा नहीं था, ये आजादी की कीमत थी। इसी बीच शहर में दंगे शुरू हो गए। धमाके, डर, चीखें। स्कूल ने पेरेंट्स को बच्चों के साथ आने को कहा और जेनी को मिल गया एक और मौका। हर दिन वो बेटी को स्कूल छोड़कर सीधे दुकान जाती। एस्केप प्लान बनता रहा, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन उसका पति अचानक स्कूल आ गया। उन्हें लेट देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा। वहीं सबके सामने उसने जेनी पर हमला किया। उसके बाद जेनी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सारे संपर्क खत्म और उसकी बेटी उससे छीन ली गई। उसका पति बदल गया था। अब वो सिर्फ खाना देता, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। डर था, अंधेरा था, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। 3 दिन बाद फिर धमाकों की आवाज आई और तभी दरवाजा खुला। उसका पति और उसकी बेटी सामने थे। समय बीतता गया, 6 महीने और। ऊपर से सब नॉर्मल लगता था, लेकिन उसकी हर सांस पर नजर थी। उसका पति उसे कुरान सिखाने लगा, उसकी सोच बदलने की कोशिश। लेकिन जेनी टूटने वालों में से नहीं थी। एक रात फोन आया। उसके पति को ओवरनाइट काम पर जाना पड़ा। घर में सब टीवी देख रहे थे और उसी पल जेनी ने फैसला लिया। वो उठी, बेटी का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी। दरवाजा खुला। रात गहरी थी पर आज वो डर से नहीं, उम्मीद से भाग रही थी। कई बार उसे अकेले भागने का मौका मिला था, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी अगर वो चली गई तो उसकी बेटी की जिंदगी भी कैद हो जाएगी। और आज वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी बेटी के भविष्य के लिए भाग रही थी।